जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, अपने साथी छात्र छात्राओं को शेयर कर दीजिएगा। आपको बताना चाहते हैं, यदि आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग की तैयारी करना चाहते हैं या बीकॉम के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, हम नाम मात्र के शुल्क में आपको पूरी तैयारी करवा रहे हैं। थ्योरिकल और न्यूमेरिकल सब पूरा का पूरा सब्जेक्ट बीकॉम एमकॉम का। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आपको याद रखना है, जो मैं प्रश्न बता रहा हूं इसका उत्तर भी मैं बाद में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको मैं प्रश्न अकेले बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको याद रखना है, पहला प्रश्न क्या पढ़ के जाना है। पहला प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, लागत लेखांकन से क्या आशय है। यानी कि लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, लागत लेखांकन किसे कहते हैं, लागत लेखांकन से क्या आशय है, सब बात एक ही होगी। दूसरा नंबर प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तीसरा नंबर, लागत के मूल तत्व। लागत के मूल तत्व के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, जैसे पहला प्रत्यक्ष सामग्री, दूसरा अप्रत्यक्ष सामग्री आता है प्रत्यक्ष। तीसरा प्रत्यक्ष श्रम, चौथा अप्रत्यक्ष श्रम। पेपर में बहुत पूछता है, सामग्री ज़्यादातर, श्रम और सामग्री दोनों ही पूछ सकता है, कुछ भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में आपको विश्लेषित करना होगा। चौथा नंबर प्रश्न, मजदूरी भुगतान पद्धति से आशय एवं प्रकार। मजदूरी भुगतान पद्धति के प्रकार। मजदूरी भुगतान पद्धति जैसे कार्यानुसार मजदूरी होती है, समयानुसार मजदूरी होती है, बता देते हैं। मजदूरी भुगतान पद्धति में समयानुसार मजदूरी। दूसरा आपको याद रखना है इसमें, दूसरा नंबर पे कार्यानुसार। तीसरा नंबर पे आपको याद रखना है क्या, प्रेरणात्मक। अब प्रेरणात्मक के अंतर्गत इतना ए वाला प्रश्न पूछेगा तो 20 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर में पूछेगा, और इसमें से पूछेगा तो अलग अलग 5 नंबर, 10 नंबर जैसा लिखने की कहा रहे। प्रेरणात्मक में जैसे होता है हाल से, दूसरा होता है रोवन, तीसरा होता है मान लीजिए बेडॉक्स, चौथा होता है इमर्सन,
हॉल से रोमन ज़्यादा पूछता है पेपर में। तो आपको मान लीजिए पूछ लिया तो इतने बड़े स्ट्रक्चर में बना के लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। मान लीजिए 15 नंबर में पूछ लिया, 20 नंबर में पूछ लिया, तो कैसे? मजदूरी भुगतान पद्धति से ऐसे ही 3 लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा 20 नंबर के लिए, 15 नंबर के लिए, ये सब भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, अपने पेड क्लास वाले स्टूडेंट को तो मैं पूरा बताऊंगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना है। लागत पत्र से आशय एवं इसका एवं नमूना स्पेसिमेन लागत पत्र याद रखना, पेपर में आया हुआ है, जान लीजिए। चाहे लागत पत्र आए, चाहे लागत पत्र से रिलेटेड सवाल आए, सॉल्व करने के लिए आएगा तो ठीक है। उसके बाद आता है ठेका खाते से आशय एवं ठेका के प्रकार। अगर मान लीजिए 5 नंबर में पूछेगा तो आशय ही पूछेगा, 10-15 नंबर में पूछेगा तो प्रकार भी पूछ लेगा, कैसे इसके लाभ का निर्धारण किया जाता है वो भी पूछ सकता है पेपर में। 7वां नंबर प्रश्न, ऊपरी व्यय से आशय एवं प्रकार। ओवरहेड के बारे में पूछता है बहुत ज़्यादा पेपर में, ठीक। 8वां नंबर, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लागत अंकेक्षण से क्या आशय है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लागत अंकेक्षण, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन, प्रक्रिया खाते से क्या आशय है? आशय पूछता है, और प्रक्रिया खाते से ही पूछ लेता है कभी कभी क्या हर साल पूछता है। सामान्य क्षय क्या होता है और असामान्य क्षय बहुत ज़्यादा पूछता है। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। प्रश्न पूछता है निविदा मूल्य से क्या आशय है? निविदा मूल्य या इसे बोलते हैं निरख मूल्य या इसे बोलते हैं टेंडर प्राइस, टेंडर। तो मैंने 10 नंबर प्रश्न को लिखा, इसमें मोटे तौर पर 10 हैं, बाकी और ढूंढेंगे तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17, 18, 19 इसी में समाहित है। आप पेपर दीजिएगा, हमारे इस प्रश्न को तैयार करके जाइएगा और आप मिला लीजिएगा। बाकी अभी और प्रश्न है, ऐसा नहीं कि इसी में से पूरा का पूरा पूछ लिया जाएगा, लेकिन तब भी आपके पेपर में कम से कम 50 से 60 नंबर इसी से पूछेगा। मिला लीजिएगा किसी भी मॉडल पेपर को, मैं अपने मन से बताया हूँ। आप मॉडल पेपर उठा लीजिएगा, पेपर देने के बाद ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, पूरा का पूरा प्रश्न थ्योरी न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से पेपर में कैसे लिखना है, नाम मात्र के शुल्क में हम अपनी क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, आप ले सकते हैं। आपको कोई अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, जो भी सब्जेक्ट है सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।